पीरियड्स वाली बहू। मधु की आदत थी कि वह हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पेड़ पौधों को पानी दिया करती थी। पर जब भी यह नियम महीनों में किसी दिन नहीं हो पाता था तो मधु की सास सुखेला अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। सुखेला, क्या बात है मधु, आज उठने में बड़ी देर कर दी, सब ठीक तो है ना? मधु, माँ जी वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुखेला, बस बस, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पीरियड्स आया है, साफ साफ बोलो ना। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम हमेशा यह गलती करती हो। पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही किसी खाने की चीज को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना, तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड्स के चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद ही किचन में जाना, और हाँ, आचार को भी हाथ नहीं लगाना क्योंकि इससे आचार सड़ जाता है। मधु, पर माँ जी आप अकेले रसोई कैसे संभालोगी? शीला भी गांव गई हुई है, घर की साफ सफाई, बर्तन कपड़े, रसोई का खाना पीना कैसे बनाओगी? सुखेला, मैं कर लूंगी, पर तुम घर के कामों से बस दूर रहना। सुखेला का स्वभाव ऐसा ही था, वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसीलिए वो पीरियड्स को घिनौनी नजर से देखती थी। 3 दिन मधु बहुत परेशान हो जाती है। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना खराब हो जाता था कि वो बहुत ही कमजोर महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी सास का पीरियड्स को लेकर अंधविश्वास। मधु, क्या करूं, आज तो मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, बार बार बाथरूम जाकर तो मैं तंग आ गई हूँ, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मन कर रहा है कि एक कप गर्म चाय मिल जाए तो पेट की सफाई हो जाएगी। पर माँ जी तो मंदिर गई हैं, दर्द सहन नहीं हो रहा है, मुझे मजबूरी में चाय बनानी ही होगी। मधु की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए वो मजबूरी में अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जाती है। तभी सुखेला आ जाती है। वो इतनी तेज गुस्से में चिल्लाती है कि भरी हुई चाय की प्याली मधु के हाथ से छूट जाती है। सुखेला, हे भगवान, मेरी रसोई अपवित्र कर दी, मैंने कहा था ना महीने से हो रही हो, रसोई के भीतर नहीं जाना। मधु, माँ जी वो मेरे पेट में बहुत दर्द था, आज दूसरा दिन है तो तबीयत ज्यादा खराब है, सोचा चाय से थोड़ी राहत मिल जाएगी। मधु अपना पेट पकड़े खड़ी थी, घबराहट में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह दौड़ती हुई कमरे में चली गई। सुखेला, अरे कहाँ जा रही है, अब सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा। पता नहीं है आजकल की बहुएं भी ना, अपने समय में महीने से होते थे हम तो हमारी सास 3 दिन कमरे में बंद रखती थी, सब कुछ जो खाना पीना होता था वो दरवाजे से ही सरका देती थी। तभी मधु का पति राजेश आ जाता है, वो कमरे में देखता है कि मधु बेहोश पड़ी हुई है। राजेश, मधु आंखें खोलो मधु। सुखेला, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है? राजेश, पता नहीं, मैं कमरे में आया तो मधु बेहोशी की हालत में दिखी, मैंने लेडी डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आती ही होंगी। तभी लेडी डॉक्टर आ जाती है, वो मधु का चेकअप करती है और एक इंजेक्शन देती है जिससे मधु थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। डॉक्टर, घबराए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, कमजोरी और थकान के कारण मधु बेहोश हो गई थी। मधु, डॉक्टर वो आज मेरा 2nd डे है तो। डॉक्टर, ओके मधु, तुमने सुबह से क्या खाया है? मधु, डॉक्टर मैंने तो सब कुछ खाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही माँ जी ने मुझे दूध और फल दिए थे। डॉक्टर, ओके गुड, अब इतनी अच्छी सासू माँ है फिर तो तुम बहुत ही किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि आज भी पुरानी रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत सी पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों में रसोई में जाने ही नहीं देती। लेडी डॉक्टर जो बातें कह रही थी उसे सुनकर सुखेला अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थी। मधु ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला था जबकि मधु ने कोई भी फल नहीं खाए थे। डॉक्टर, राजेश जी एक बार मधु ठीक हो जाए तो उसे क्लिनिक ले आइएगा, मैं मधु का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लूंगी। बाकी मधु तुम अपनी डाइट का ख्याल रखा करो, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब कुछ तुम्हें खाना है, तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी है। सुखेला, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद सुखेला मधु के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है। रात तक मधु की तबीयत में सुधार आ जाता है। सुखेला, मधु बहू ये टिंडे का मसाला जैसा तुम बनाती हो वैसा मुझे बनाना नहीं आता, जरा रसोई में तो आना। मधु, पर माँ जी मैं। सुखेला, हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भूनकर रख दिए, बाकी टिंडों में मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। मधु झट से सुखेला के गले लग जाती है और रो पड़ती है। मधु, आई लव यू माँ जी। सुखेला, आई लव यू टू मेरी प्यारी बहू। दोनों सास बहू का प्यार देखकर राजेश को भी तसल्ली हो जाती है। उस दिन के बाद सुखेला ने कभी भी पीरियड्स के दिनों में अपनी बहू मधु से छुआछूत नहीं मानी। सुखेला जानती थी उसकी छुआछूत के कारण आज उसकी बहू मधु की जान को खतरा हो सकता था। सुखेला को अपने भूल का एहसास हो चुका था। मधु भी अपनी सास की बदली हुई सोच को देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।